नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड टुडेज टॉपिक इज सिक्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ द कंट्रोलिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कंट्रोलिंग Controlling function is required in all types of organization, whether profit making or non-profit making. Similarly, it is performed at all level, that is top, middle and lower level of management. Controlling is indispensable function of management. So देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है it is required in all types of organization, whether it is profit making or non profit making. तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने दो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने दो, टॉप लेवल होने दो, मिडल लेवल होने दो या लोअर लेवल होने दो, सो दिस फंक्शन कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल. The effectiveness of planning function can be determined with the functioning of controlling. Planning and controlling are major part of management cycle. So planning जहाँ से शुरुआत किया था हमने प्लानिंग का, तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक ये जो 6 फंक्शन है, तो ये कंट्रोलिंग अगर नहीं होगा तो प्लानिंग से लेके जितने भी फंक्शंस हमने देखे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस. सो कंट्रोलिंग का यहाँ से उन्होंने कंट्रोलिंग का मीनिंग बोला है. कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या बोला है, कंट्रोलिंग क्या है. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि कल जाके अगर आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं बट आपने 80 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो ये आपका हुआ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और ये हुआ आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग मतलब कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस, दैट इज द कंट्रोलिंग. मतलब सिर्फ कंपेयर करना नहीं है. इफ देर इज अ डेविएशन मतलब अगर देखिए अभी आपको स्टैंडर्ड बोला था 100 यूनिट बट आपने प्रोड्यूस कितना किया, एक्चुअल में 80. सो कुछ तो 20 यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए आपने, तो ये क्यों प्रोड्यूस किया, उसके पीछे के रीजंस क्या है, ये फाइंड आउट करना, दैट इज द कंट्रोलिंग. सो सेकेंड पैसेज पे हूं मैं अभी. यहाँ देखिए यहाँ हूँ मैं. कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. इट मेजर्स डेविएशन इफ एनी एंड कॉजेस ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स. मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो स्टैंडर्ड का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, अगर कुछ कमी रह जाती है, डेविएशंस होते हैं, तो वो किस तरीके से करेक्ट करना, दैट इज उसके लिए क्या मेजर्स है वो देखना, दैट इज द कंट्रोलिंग. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो. ये देखिए डायग्राम से आपको ये कंसेप्ट समझाया है, दैट इज द स्टैंडर्ड, देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर एंड फाइंडिंग्स द डेविएशन. मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, इफ देर इज अ डेविएशंस को फाइंड आउट करना. सिर्फ फाइंड आउट करके नहीं चलेगा, उसके लिए प्रॉपर जो भी कॉजेस है डेविएशंस के उसको फाइंड आउट करना, देन उस पर प्रॉपर करेक्ट एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. डेफिनेशंस. कूड्स एंड ओडोनिल का जो डेफिनेशन है, मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. देखिए वही बात वापस की है, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब स्टैंडर्ड का एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करना, करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान्स. तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंपैरिजन करना, डेविएशंस को फाइंड आउट करना, वो डेविएशंस के पीछे के कॉजेस को फाइंड आउट करना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, दैट इज कंट्रोलिंग एज अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनिल.
डेल हेनिंग का डेफिनेशन, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान। कन्फॉर्मिटी, ये जो वर्ड है कन्फॉर्मिटी मीन्स जैसे दो चीज़ों को कंपेयर करना, कन्फॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान एक्शन, मतलब जो भी प्लानिंग किया है अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करना, कन्फॉर्मिटी उसको बोलते हैं, ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान एक्शन। फिलिप्स कोटलर का थर्ड डेफिनेशन, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टूगेदर। सो वापस फिलिप अलग अलग वर्ड्स यूज किए बट मीनिंग एक ही है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करना, एक्चुअल का कंपैरिजन करने के बाद डेविएशंस को फाइंड आउट करना, डेविएशंस को फाइंड आउट करके जो भी कॉजेस है वो देखना और वो कॉजेस को सुधारने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट लाना, दैट इज द कॉल्ड कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट पॉइंट, fulfilling goals of organization. Controlling is the function of measuring the performance at every possible stage, finding out the deviation if any, and taking corrective actions according to plan activity for the organization that it helps to fulfilling the organizational goals. So वापस एक बार वही उन्होंने बोला है कि जो भी काम है हर स्टेज पे स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है, जो भी डेविएशंस है उस पर प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स लेना है जिससे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना ईजी होगा। सेकेंड पॉइंट, मीनिंग मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्स। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर द परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स। देखिए काम करते वक्त एम्प्लॉय को अगर बताया गया है कि आपको ये स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करना है तो वो प्रॉपरली काम करेंगे, जो भी होने वाला वेस्टेज है, स्पॉइलेज है, वो रुक जाएगा। as the effect of this, the resources are used by employee in the most efficient and effective manner so as to achieve organizational objectives. So अगर एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि स्टैंडर्ड किस तरीके से कंपनी ने बताया तो वो मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली काम करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ईजी होगा। थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एन इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम। देखिए यहाँ बात क्या क्या है, इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। मतलब जो भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ने फिक्स किए वो एक्यूरेट है या नहीं, ये अच्छा कंट्रोल सिस्टम आपको बताता है। कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। जो भी मेजर्स है कंट्रोलिंग मेजर्स वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। So after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time which is beneficial for checking the performance accordingly. So जो भी standards कंपनी ने फिक्स किए वो accordingly टाइम टू टाइम क्या होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए उसमें, सो हमें प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजर करना ईजी होगा। मोटिवेट एम्प्लॉयज़। After setting standard of checking performance, they are communicated to employees in advance. Due to this, employee get an idea about what to do and how to do. देखिए एक बार स्टैंडर्ड फिक्स किए तो अपने एम्प्लॉय को वो स्टैंडर्ड्स क्या है वो बताने चाहिए जिससे उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। परफॉर्मेंस आर इवैल्यूएटेड एंड सो दैट and on that basis employees are rewarded in the form of increment, bonus, promotion, etc. It motivate the employee to perform at their बेस्ट लेवल। सो प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स करके एम्प्लॉयज़ को वो स्टैंडर्ड बताए गए तो वो अकॉर्डिंगली काम करेंगे जिससे काम अच्छा होगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बाय इंक्रीमेंट, बाय बोनस, बाय प्रमोशन। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल्स। फिफ्थ पॉइंट, ensures order and discipline. Controlling is the function of order and maintaining discipline. It work for reducing unprofessional behavior of the employee. So एक proper control system अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो होता है एम्प्लॉयज़ का उसे दूर करता है। डिसिप्लिन इज मेंटेन इन अ कॉन्टिन्यूस चेकिंग। परफॉर्मेंस बाय द सुपेरियर एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। सो एक अच्छा, ये पूरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ द
परफॉर्मेंस। तो कैसे, तो अगर आप आपके एम्प्लॉयज़ के काम को कंटिन्यूसली चेक करेंगे तो एम्प्लॉय को भी मालूम होगा कि वो उनके काम पे किसी का ध्यान है, मैनेजर्स का ध्यान है, सुपेरियर्स का ध्यान है, सो दे परफॉर्म वेल। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। Facilitate coordination. Control is a function in which the role and responsibility of all departmental managers and the subordinates are designed clearly. So एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को, हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर्स को उनका खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है वो समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जिससे क्या होगा, अगर कुछ काम्स में प्रॉब्लम आ रहे तो किस डिपार्टमेंट में वो प्रॉब्लम है या किस डिपार्टमेंट से काम ठीक से नहीं हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। टू यूज रेमेडियल मेजर्स फॉर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होगा, अगर हमें समझ रहा है कि पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग जान सकते हैं, जिससे हमें वो प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना पॉसिबल होगा। 7th point, psychological pressure. The performance are evaluated with the standard targets. The employee are well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. So ये एक psychological pressure होता है एम्प्लॉयज़ पे कि उनका काम देखा जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली उस बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर works as a motivation factor to employee to give their best performance. 8th point, इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए ऊपर हमने देखा था कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, जिससे इफिशियंसी क्रिएट होता है, इफेक्टिवनेस क्रिएट होता है। फैक्टर ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीव डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है, मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल एंड मोटिवेटिंग फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। सो इससे इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। Build good corporate image. Controlling function helps to improve the overall performance of the organization. Minimum deviation in predetermined standard and actual performance results into progress of business. It can be achieved with the help of proper control. This builds good corporate images and bring goodwill for the business. So एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है जिसमें स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, जिससे कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अच्छे रिजल्ट से ही मार्केट में कंपनी का अच्छा इमेज बनता है, गुडविल क्रिएट होता है। 10th point, act as a guide. Controlling function provide a set of standard performance. Manager as well as subordinate works according to it. So controlling, अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाता है। सो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को और सबऑर्डिनेट्स को समझ में आएगा कि उनको किस तरीके से काम करना है। वेयर एवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। दस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। सो जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है, एक गाइड की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। These the steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities. So ये अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर का प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।